तो स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई एंड इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। तो हम ये इस बी इनवर्स और इस बी इनवर्स की पहले जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें बी इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करते हैं कि उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर अगर हम डिवाइड कर दें तो उस मैट्रिक्स का क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम सिंपल बी इनवर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी। अब ये देखें, ये एक सिंपल मैट्रिक्स बी है और ये उस बी का एडजॉइंट है। आपको इस इक्वेशन में क्या कुछ चाहिए, बी का एडजॉइंट, ये आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं कि डायगोनल में इन दो की जगह चेंज करेंगे और डायगोनल में इन दो के साइन चेंज कर लेंगे, तो एडजॉइंट लेना मुश्किल नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें फाइंड करना पड़ेगा और बाकी इस इक्वेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको स्टार्टिंग में हमें पहले फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ऐसा है कि हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी करते हैं। हम ये 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इस बी से पहले लिख लेते हैं, 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। इसमें यहां पर किसी किस्म का ऑर्डर में चेंज नहीं करेंगे, इंटू बी। और ये 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इसलिए साइड पे कर लिया है कि बी और बी मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट को पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हम इस बी डिटर्मिनेंट पे उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहां पर ऑलरेडी एडजॉइंट और बी इकट्ठे थे इसलिए हमने इनको रीअरेंज नहीं किया। तो स्टूडेंट यहां पर हमें सबसे पहले सिर्फ क्या चाहिए, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 3 -1 2 -2 3 इंटू -2 फार्मूले का -1 इंटू 2 -6 माइनस प्लस 2 2 1 2। तो इसका जो बी डिटर्मिनेंट आ गया वो क्या आया जी, -4। चलिए हम इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं और इस मल्टीप्लिकेशन को हम साइड पे लिखते हैं जी। इस इक्वेशन को लिखते हैं 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इंटू बी इंटू adjoint of b is equal to I is equal to 1 over b determinant into adjoint of b into b। हमने सिंपल इसी इक्वेशन को जिसको हमने रीअरेंज किया था इसको साइड पे लिख लिया ताकि हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें। वैल्यूज पुट करेंगे, 1 ओवर -4, आपके पास b क्या था जी, 3 -1 2 -2। इसका ज्वाइंट कैसे फाइंड करेंगे, इन दो की जगह डायगोनल में और इन दो का साइन हमने डायगोनल में क्या कर दिया जी, चेंज कर दिया। इन दो की जगह चेंज कर दी और इन दोनों का हमने डायगोनल में साइन चेंज कर दिया। इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 ओवर -4। ये देखें जी, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 ओवर -4, एडजॉइंट की वैल्यू हम यहीं से कॉपी कर लेंगे, -2 1 -2 3। और कॉपी करते वक्त हम हाथ रख के कॉपी करेंगे ताकि कॉपी करते वक्त कहीं साइन की मिस्टेक ना हो जाए। 3 -1 2 -2 3 -1 2 -2। चलिए जी हम इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 1 ओवर 4 ऐसे ही आता रहेगा। सबसे पहले ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे जी। 1 ओवर -4 हमने आपको सिखाया था मल्टीप्लिकेशन में आसानी के लिए आप क्या करेंगे कि पहले मैट्रिक्स में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एरोज लगाने हैं रोज में और दूसरे मैट्रिक्स में जो एरो लगाने हैं आपने कॉलम में एरोज लगा लेने हैं। पूरी रो पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल के साथ और हेड के साथ। 3 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2, टेल के साथ और हेड के साथ। उसके बाद ये पूरी रो इस नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस हेड इंटू हेड, तो -1 इंटू 3। उसके बाद
ये सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू -2 प्लस हेड इंटू हेड -2 इंटू -2। उसके बाद ये पूरी रो इस नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी जी, 2 इंटू 1 प्लस हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 इंटू 3। यहां तक हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आई आ गया जी, ये इक्वल टू आ गया, 1/-4 आ गया, और फिर अब हम इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ भी वही हम मेथड करेंगे कि पहले में हम क्या लगाएंगे, रोज पे एक एरो लगाएंगे, यहाँ पर अप टू डाउन एरो लगाएंगे, किस पर, कॉलम पर, और पूरी रो पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। टेल इंटू टेल -2 इंटू 3 प्लस हेड इंटू हेड 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। उसके बाद ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2। उसके बाद ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -2 इंटू 3 प्लस हेड इंटू हेड 3 इंटू 2। उसके बाद ये पूरी रो इस नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -2 इंटू -1 प्लस हेड इंटू हेड 3 इंटू -2। चलिए स्टूडेंट्स वापस यहां पर आते हैं। 1/-4 आपको आसानी के लिए बताया था। वैसे तो ये है कि प्लस माइनस -3 2 6 एंड माइनस माइनस प्लस 2 1 2, लेकिन आसानी के लिए स्टूडेंट्स आपको ये बताया था कि अगर कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो वो क्या करें, इस तरह करें कि देखें, अगर दोनों ब्रैकेट्स में से एक में माइनस है तो पहले माइनस लिख लें और फिर उन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं, और दोनों में अगर माइनस है तो फिर तो डेफिनेट सी बात है, बच्चों को पता होता है, बहुत बच्चों को ये आसानी होती है, माइनस माइनस प्लस 2 1 2। एक में माइनस है तो माइनस पहले लिखें, 2 2 4, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा जी, 3 1 3 माइनस 3 1 3, 2 1 2 माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू, ये आई आ गया, 1/-4 आ गया जी। यहाँ पर जी 3 2 -6 प्लस 2 1 2, 3 2 -6 प्लस 3 2 6, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 माइनस प्लस माइनस 3 2 6। 1/-4 -4 0 0 -4, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन। उसके बाद ये आगे जनाब आपका आई 1/-4, यहाँ भी क्या आएगा जी, -4 0 0 -4। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें, अब ये -4 जब हर एक से बारी बारी जाकर डिवाइड होगा तो ये देखें, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 1 0 0 1। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी क्या लिखते हैं, 1 0 0 1, फिर ये वाला इक्वल, और यह लिखा जाएगा जी 1, ये भी डिवाइड होगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 से डिवाइड होगा, तो 1 0 0 और 1। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे मेथड्स जो हैं वो आसान लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई एक्सरसाइज सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं।